नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेडिकल नॉलेज में। मैं आपका दोस्त साहिल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है इंजेक्शन। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजेक्शन लगाते समय एंगल्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण पेशेंट्स को अब्सेसिस बन जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इंजेक्शन होता क्या है, इसके टाइप्स के बारे में और कौन सा इंजेक्शन हमें कहाँ इंसर्ट करना चाहिए, किस डिग्री किस एंगल पे हमें वो इंजेक्शन लगाना चाहिए। और दोस्तों, क्या हमें समझते हैं इंजेक्शन। An injection is the act of administering a liquid, especially a drug, into a person using a needle and a syringe. सिरिंज और नीडल के द्वारा पेशेंट्स के अंदर जब हम फ्लूइड या फिर कोई ड्रग इंसर्ट करते हैं तो उसे इंजेक्शन कहा जाता है। दोस्तों, इंजेक्शन के टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हैं इंजेक्शन की, लेकिन 4 इसमें से मेन टाइप्स हैं जो स्पेशली हर एक पेशेंट्स को यूज हो सकती हैं। तो सबसे पहले सबक्यूटेनियस, उसके बाद इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, इंट्रापेरिटोनियल और इंट्रा आर्टिकुलर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी हैं। लेकिन इसमें से जो 4 हैं, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और इंट्राडर्मल, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इसके द्वारा ही, इन रूट्स के द्वारा ही पेशेंट्स को जो है वो ड्रग हम देते हैं। इन इंजेक्शन के बारे में समझने से पहले हमें लेयर्स के बारे में, जो बॉडी की लेयर्स हैं उनको समझना पड़ेगा, किस लेयर में कौन सा इंजेक्शन हमें देना है। और उसके बाद हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली लेयर है दोस्तों, उसका नाम है एपिडर्मिस। जो सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है, बॉडी के सबसे ऊपर वाली लेयर, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। उसके ठीक नीचे वाली जो लेयर होती है उसको दोस्तों हम कहते हैं डर्मिस। उसके नीचे वाली है उसको कहते हैं सबक्यूटेनियस। उसके नीचे वाली जो है वो लास्ट में आएगा आपका मसल्स। तो सबक्यूटेनियस को हम हाइपोडर्मिस लेयर भी कहते हैं। जो दोस्तों इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है, जो हम आईएम करके हम इंजेक्शन को लगाते हैं, जो जिसमें पेन किलर्स, बहुत सारे पेन किलर्स जो है इसी के अंदर आते हैं, तो वो सारे इंट्रामस्कुलर लगते हैं। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो दोस्तों हम देते हैं 90 डिग्री एंगल उसका 90 डिग्री होना चाहिए। राइट या लेफ्ट हैंड थंब रूल हम इसमें यूज करते हैं। 90 डिग्री एंगल से हम इस इंजेक्शन को देते हैं और इसको बिल्कुल मसल्स तक लेके आते हैं। दोस्तों, इसकी जो नीडल है वो बिल्कुल मसल्स तक लेके आते हैं और यहाँ पे आके इंजेक्शन को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे पेशेंट्स को जो है अब्सेस बनने के चांसेस बिल्कुल जीरो रहते हैं और पेशेंट्स जो इंजेक्शन जो प्रॉपर्ली प्रिक भी हो जाएगा। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो हम मसल्स में देते हैं और 90 डिग्री एंगल्स में देते हैं। सेकेंड वाला दोस्तों हमारा आ गया। उसके बाद सबक्यूटेनियस की हम बात कर लेते हैं। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है दोस्तों वो हम देते हैं सबक्यूटेनियस लेयर में। जो सबक्यूटेनियस जो हाइपोडर्मिस लेयर है इसमें हम देते हैं। ये थर्ड लेयर आती है। एपिडर्मिस डर्मिस के बाद में जो लेयर आती है ये 45 डिग्री के एंगल्स में दिया जाता है दोस्तों। ये अब्जॉर्बेबल कम होता है। जब पेशेंट्स को हम इंजेक्शन देते हैं तो ये इजीली, ये जो है स्लोली बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए इसको 45 डिग्री जो एंगल है उसमें दिया जाता है। एंगल्स का बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि इस एंगल से दोगे तो पेशेंट को अब्सेस नहीं बनेगा। 45 डिग्री एंगल्स में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है पेशेंट्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इंट्रावेनस आईवी की इंजेक्शन। जो आईवी हम फ्लूइड्स वगैरह पेशेंट को देते हैं या आईवी हम इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं। जो मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो है वो आईवी के रास्ते ही जाते हैं। इसका दोस्तों जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है वो 15 से 20 सेकंड्स के अंदर ही पेशेंट्स के अंदर जाकर ये मेडिसिन को काम करना बिल्कुल शुरू कर देता है। सबसे फास्ट जो है वो पेशेंट्स के अंदर जाकर के काम ड्रग करता है। तो इसको हम दोस्तों देते हैं 25 डिग्री के एंगल में। 25 डिग्री एंगल्स में डर्मिस लेयर जो होती है इसके अंदर हमारी वेन्स प्रेजेंट होती हैं और उस वेन्स को हम ढूंढ करके 25 डिग्री के एंगल से हम जो है वो आईवी इंजेक्शन या फिर आईवी फ्लूइड्स जो है वो पेशेंट को इंसर्ट करते हैं। लास्ट में दोस्तों आ गया इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन दोस्तों 10 या 20 डिग्री के एंगल से लगाया जाता है। हमारे जो इंजेक्शन है हम टेस्ट करने के लिए लगाते हैं। तो जैसे कोई भी इंजेक्शन जो है उसकी अगर हमें चेक करना है कि ये रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हम इंट्राडर्मल देते हैं ताकि चेक हो जाए इंजेक्शन की सेंसिटिविटी चेक करने के लिए। सेंसिटिविटी चेक हो जाए, पेशेंट को रिएक्ट तो नहीं कर रहा, तो रिएक्शन को चेक करेंगे 10 या 20 डिग्री के एंगल्स में हम क्या करेंगे, पेशेंट्स के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा पेशेंट को अवेयरनेस हो रही है, तो उसके बाद जो है वो इंजेक्शन को इंसर्ट नहीं किया जाएगा। तो इंट्राडर्मल का ये काम है। उसके बाद दोस्तों इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन जो है वो दोस्तों पॉड के जरिए दिए जाते हैं। जैसे पेशेंट को कीमोथेरेपी वगैरह, पेशेंट कैंसर के पेशेंट होते हैं वो कीमोथेरेपी वगैरह देते हैं, तो वो इंट्रापेरिटोनियल के द्वारा दिया जाता है। ये पेट के अंदर मैक्सिमम दिया जाता है, पॉड बना करके वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, ये घुटनों के अंदर से इंजेक्शन जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू। तो ये मैक्सिमम यूटिलाइज में नहीं आते, ये ड्यूरिंग हैवी डिजीज कह सकते हैं या फिर डॉक्टर्स वगैरह इसको यूज कर सकते हैं, तो उसके अंदर ही आते हैं।
बाकी जो है ये 4 सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके बारे में आपको बिल्कुल बता दिया डीपली। और इसका बिल्कुल ध्यान रखना है इंजेक्शन का लगाते समय, बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप एंगल्स का ध्यान नहीं रखेंगे, लेयर्स का ध्यान नहीं रखेंगे और उसकी डिग्री का ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली पेशेंट्स को पेन होगा और देन इंजेक्शन जो अपसेस बना सकता है। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।